नमस्कार, मैं प्राध्यापक अशोक तायड़े, वसंतराव नाईक कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय शहादा। जिन लोगों ने TYBA में प्रवेश लिया है उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत विभाग की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से। आज हम TYBA तृतीय वर्ष कला हिंदी पंचम सत्र यानी सेमिस्टर 5 रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम DSCE A हिंदी विशेष विधा यात्रा साहित्य इस विषय के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने 20-21 शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लिया है इनके लिए ये पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम रखने का, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये विश्वविद्यालय ने आप लोगों को बताया है कि ये पाठ्यक्रम ऐसा क्यों रखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि यात्रा साहित्य विधा के सैद्धांतिक विवेचन से छात्रों को अवगत कराना। यात्रा क्या है, यात्रा साहित्य किसे कहते हैं, इसके सैद्धांतिक विवेचन जो होते हैं उससे छात्रों को अवगत कराना। यात्रा साहित्य विधा के विकासात्मक परिचय से छात्रों को परिचित कराना कि यात्रा साहित्य जो है, यात्रा साहित्य का विकासात्मक परिचय जो है, इसके बारे में मालूमात विद्यार्थियों को देना, परिचित कराना। यात्रा साहित्य विधा के प्रमुख साहित्यकार तथा उनके यात्रा वर्णन का ज्ञान छात्रों को प्रदान करना। मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति के माध्यम से छात्रों में यात्रा साहित्य लेखन की कला से परिचित कराना है। ये विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है, ये पाठ्यक्रम रखने के लिए। बाद में हम इस पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है, एक एक इकाई जो है, एक एक इकाई की तरफ हम मुड़ते हैं। पहली इकाई है और इकाई का नाम है, वैसे इस विषय का नाम है विशेष विधा यात्रा साहित्य। अगर इसे कहे DSCE A हिंदी विशेष विधा यात्रा साहित्य, जिसे हम पहले G3 के नाम से जाने जाते थे। अब ये G3 है, लेकिन ये विशेष विधा है यात्रा साहित्य। इसकी पहली इकाई जो है, पहली इकाई है यात्रा साहित्य विधा सैद्धांतिक विवेचन। यात्रा साहित्य विधा सैद्धांतिक विवेचन, 1 नंबर का पॉइंट है इसमें। शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, तत्व, प्रकार। इकाई नंबर 1 का 2 पॉइंट, यात्रा साहित्य का प्रयोजन, महत्व एवं प्रमुख विशेषताएं। तीसरा पॉइंट इकाई नंबर 1 का, यात्रा साहित्य विधा का अन्य विधाओं से परस्पर संबंध। यात्रा साहित्य जो है अन्य विधाओं से परस्पर संबंध। इकाई नंबर 2 जो है, इकाई, यूनिट, चैप्टर या प्रकरण, जो आपको आसान लगे वो शब्द लिखिए, लेकिन यहाँ इकाई सबसे महत्वपूर्ण है, उचित अर्थ जो विश्वविद्यालय ने दिया हुआ है। इकाई नंबर 2, यात्रा साहित्य विधा का विकासात्मक अध्ययन। इसमें 1 नंबर का पॉइंट है भारतेंदु पूर्व युग तथा भारतेंदु युग। इसमें 2 नंबर का पॉइंट है द्विवेदी युग तथा छायावादी युग। 3 नंबर का पॉइंट है
छायावादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग तथा समकालीन यात्रा साहित्य। तीसरा नंबर का पॉइंट है। चौथा नंबर का पॉइंट है यात्रा साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों तथा उनके यात्रा वर्णनों का सामान्य परिचय। इकाई नंबर 3 जो है, इकाई नंबर 3 है इकाई साहित्य कृति। मेरी ये किताब है, इस किताब के बारे में हमें इस किताब का अध्ययन करना है। मेरी जापान यात्रा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की ये आत्मकथा है। इस आत्मकथा के बारे में हमें अध्ययन करना है। जहाँ इसमें इस आत्मकथा से हमें कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना है। जहाँ पहला दिया है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन एवं रचना परिचय। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जीवन एवं रचना परिचय। दूसरा है मेरी जापान यात्रा, इस साहित्य कृति का तात्विक विवेचन एवं विश्लेषण। तीसरा है मेरी जापान यात्रा, इस साहित्य कृति का आशय, विषय एवं प्रमुख उद्देश्य। चौथा पॉइंट है मेरी जापान यात्रा में चित्रित यथार्थता तथा प्रत्यक्ष अनुभव कथन। 5 नंबर का मेरी जापान यात्रा, इस साहित्य कृति की कलात्मकता तथा पात्र एवं चित्रांकन। 6 नंबर है मेरी जापान यात्रा में चित्रित परिवेशगत चित्रण तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान। 7वां नंबर का टॉपिक है मेरी जापान यात्रा, इस साहित्य कृति की प्रासंगिकता एवं महत्व। 8 नंबर का टॉपिक है मेरी जापान यात्रा, इस साहित्य कृति की प्रमुख विशेषताएं। 9 नंबर मेरी जापान यात्रा, इस साहित्य कृति की शिल्पगत अध्ययन एवं विश्लेषण। यानी 9 नंबर का जो पॉइंट है मेरी जापान यात्रा, इस साहित्य कृति का शिल्पगत अध्ययन एवं विश्लेषण। तो इस तरह से ये आप लोगों का सिलेबस होगा। सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे जैसे अगली तासिका को हम इस सिलेबस के बारे में एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को हम विस्तार से पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पढ़ना है। मैं अध्यापन करूंगा, मैं अध्ययन भी करूंगा और अध्यापन भी करूंगा। आपको खाली एक ही काम करना है, अध्ययन। तो इस तरह से ये सिलेबस के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। इसके बाद परीक्षा का जो स्वरूप है, परीक्षा का स्वरूप जिस तरह एसवाई में था उसी तरह टीवाई में भी रहेगा। जैसे कि 40-60 का ये पेपर रहेगा। 40 अंक कौन से होते हैं, इंटरनल या अंतर्गत जिसे कहा जाता है, और 60 अंक जो होते हैं, 60 अंक आप लोगों को विश्वविद्यालय की लेखी परीक्षा जो होती है, उस लेखी परीक्षा में आप लोगों को गुण प्राप्त करने हैं। वहाँ कम से कम आप लोगों को 24 अंक पासिंग के लिए है और यहाँ 40 में से कम 16 अंक आपको प्राप्त करने हैं इंटरनल परीक्षा में, अंतर्गत परीक्षा में। अंतर्गत परीक्षा का स्वरूप भी आप लोगों को SYB में आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से ये अंतर्गत परीक्षा, टेस्ट, ट्यूटोरियल, प्रेजेंटी वगैरह जो कुछ है, आपकी रहन सहन क्या है, आपका बर्ताव कैसे है, आपका बिहेवियर कैसे है,
ये इन बातों को, सारी बातों को एक सेमिस्टर में 40 अंक, दूसरे सेमिस्टर में 40 अंक, पहले सेमिस्टर मतलब 5वें सेमिस्टर में लेखी परीक्षा 60 अंक की, 6वें सेमिस्टर में लेखी परीक्षा 60 अंक की, ऐसा दोनों सेमिस्टर मिलाकर आप लोगों को 200 अंक का ये पेपर देना है। और मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी ये सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग TYBA हिंदी जनरल G3 का जो ग्रुप हमने बनाया है, उस ग्रुप में अगर संलग्न नहीं है, अगर ज्वाइन नहीं है, तो तुरंत इस ग्रुप को ज्वाइन आप लोगों को होना है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग अभी प्रारंभ हो गई है। और जो लोग नहीं ज्वाइन हुए उन्होंने तुरंत ज्वाइन करना है और एक दूसरे के संपर्क में रहना है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और अगली तासिका को मिलते हैं। बाय।